भगवान के बियाह के कथा, पहला बियाह के कथा सुनूंगा। हाँ, काल सुनागा। और भगवान के 16,108 बियाह रहा है, 18 भा है। तो भगवान के विवाह भगवान कृष्ण के, हाँ, तो 16,108 में से एक विवाह के चर्चा काल हम लोग श्रवण किएंगे। भगवान वेदव्यास जी लिखे कि भगवान के विवाह जो भगवान को पसंद कर, जो भगवान को चाहते थे रामावतार में, कि जे चाहे कि हमें प्रभु अपन पत्नी बना लो, भगवान मैंने कह देना ये महात्मा मर्यादा महान चिंता न करो, तुम्हें हम वही अवतार माँ कृष्ण अवतार में स्वीकार कर ले। तो वो महान है कि दूसरे जन्म में तुम्हें लोगों का स्वीकार कर ले। ये प्रकार से भगवान के अच्छा हिया दोसर अवतार, दोसर बियाह है भगवान के जामवंत के पुत्री अर्थात भलुइन के, भालू के बिटिया भलुइन के के साथ बियाह हुआ। तो मन ही थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ है कि बताओ भलुइन के साथ भगवान विवाह के लिए एक कथा है। एक राजा रहा, वके 17 नाव रहा, 17 नाव के थोड़े राजा रहा। वो राजा भगवान सूर्य को तपस्या के लिए भगवान सूर्य का श्यामंतक मणि दी, ये कर लो पहन लो, और वो 8 भार सोना डेली देत रही और खूब चमकत रही, जैसे जानो टार्च फैल रहा है, खूब उजियर रहा है उसे। जब वो कहूँ चले लेके उसका पहन कर, तो सबे सोचे जानो सूर्य भगवान खुद आया था, अतः चमकत रहे होंगे। तो भगवान साथे, तो भगवान के यहाँ एक दिन पहन के आवा दिखावे खातिर, बहुत दिन का आदत होती ना, वो देखेंगे बतवावा करिए, उसके बाद ऐसे करिए, ऐसे ऐसे गिन करिए कि देख लो पहले हार, ये हार, ये माला पहले हार, तो जानो कि हम सोना पहले हार, चांदी पहले हार, हीरा जवाहरात पहले हार। लेकिन भगवान का वो दिखावे खातिर जान के पहन के आवा द्वारिकापुरी में, हाँ पहन के आवा भगवान के लगे बैठा है, कहे प्रभु आवा बैठा, और जो देखो ते देखा है और सबके मन में आवे तेरे ऊपर नीक नहीं लागत है, एक भगवान कृष्ण का दे दियो, जे देखो ते है। और वो आवा आए के यहाँ भगवान के लगे बैठा, और भगवान को कार्य करते एक बार इधर उधर भय, जैसे कोनो काम में खातिर, जैसे थोड़े उनके सेवक आते, ये तोरे ऊपर नीक नहीं लागत है, भगवान करे जो तो और खिलाए। अब भगवान आए गए, भगवान के ये क्या कहा, तो नहीं न जाए चाहिए, आपके क्षमा मांगे भगवान की, आपके हुए आप धरे रहो, हमें क्या मतलब ऐसे। लेकिन सेवक के मुंह से निकल गया कहते क्षमा जाए थे, और उसके बाद भगवान के हिया से वह वापस चला है, बिल्कुल तनी भजन कथा कही थे, सही गड़बड़ा ही नहीं। तो भगवान के वापस आए, जब अपने घरे पहुंचे तो सोई बिहान सवेरे उनके भाई के समझावे शिकार खेले, तो मड़ीवा हम पहिर जाए, तो मड़ीवा पहिर गया, ओके भाई का नाम रहा प्रसेन जीत, तो मणिवा पहिर के शिकार खेले करते, और हुआ पहन वह बाघे के शिकार शेर के करा चाहिए, तो शेरवा उल्टा उन्हें मार डाले, घोड़ा मार दे, उन्होंने मार दे, और शेर उमड़ी लेके चल रही। थोड़ी दूर पहुंचा, तब तक शेर का मिल गया भालू, वही जामवंत, और वह मिले तो कहें कि हमें वो शेर का मार दे भैया, और उमड़ी लेके चला गया अपने घरे। वह छोटे के बिटिया रही, गुफा में चला गया, गुफा में हट रहा, पहाड़ की गुफा में।
तो वही मंदिर चला गया, अपने बिटिया के दे दी। बिटिया बड़ी खुश हुई, बड़ा उजियर रहा है उसे, और खेले हुए। अब धीरे 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 बातचीत चली कि मणि के लिए सी मणि हैरान वो बेचारा छटपट करे। जो सूर्य भगवान के तपस्या के हिस्सा है, वो ही नहीं जाने कि हमारे भैया का मार के शेर छोड़ लेगा है। वो मन में सोचे कि भगवान द्वारिका धीश के यहाँ, भगवान कृष्ण के यहाँ हम लोग गए नाम। तो वह दिन जो देखो तो यह कहा था कि भगवान हमें मणिवा भगवान पर निकला गई, तो हमें लागत है भगवान चुराएंगी मणिवा। भगवान का कलंक लग गया। भादों के चौथ के चंदा देख लेना भगवान, तो वैसे भगवान का कलंक लग गया। अब वह ये सोचा कि भगवान चुराएंगे और मने मन में रखे रहा। एक दिन कहीं उनके निहारू कहीं कहे जाता दुखी हो, तो कहीं सुनो वो मणिवा भगवान चुराएंगे, कोशिश करो ना। अब मेरे के बात बिल्कुल पचत है नहीं पचती। वही बताया जरूर है, हजार तो कहे नहीं पचती। युधिष्ठिर शराब देना निहारू का कहीं तोरे कोनो बात पची ना कहे जातो। कर्ण भगवान जब दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि के खूब सेवा की कुंती माता, और छोट नहीं वैसे ब्याह नहीं भरा उनके, तो खूब सेवा की। दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद दीन, एक मंत्र बता दीन कि यह मंत्र के तू जाप करबो और कोनो देवता कर लोगो, तो देवता चला यहाँ तो लगे। अच्छा, तो वह मंत्र का एक दिन सवेरे सवेरे दुर्वासा ऋषि तो चला गए। सवेरे सवेरे लाल लाल बढ़िया सूरज निकल रहा। उनके मन में आया कि कहे न सूर्य भगवान का बलाई ले, बस सूरज भगवान का बलाई है। सूर्य नारायण का मंत्र और बोल के सूर्य नारायण आए। धूपबत्ती वैसे लगाई दो, मुंह में धुआं आवा था, तो लगा दो वो वैसे करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ये लगा दे। राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो भगवान अब सूर्य भगवान आए उनके लगे जब, तो वे कहें काय करते बोला वरदान मांगो कुंती से। अब कुंती नहीं छुअट, कुंती के नाम वैसे देखा था कि मंत्र काम करता कि नहीं। तो कहें अब हम आए तो खाली न जावे, हम वरदान जरूर दे के जावे। तो कहें हमें वरदान न चाहिए, कहें तब तू हम न चाहिए तब तुम्हें वरदान दे देते। तो रे एक पुत्र हुई, कहें महाराज ई का वरदान दे दो, अभी ब्याह नहीं भा है और पुत्र हो जाए तो गड़बड़ाई ना। कहें चिंता न करो, ये तो काने से हो लड़का, तो काने से तो वही कर्ण जी भाई। लेकिन अब लड़का तो लड़का। कहें अब वो चुप है, वका बटोर के नार बेवान से बक्सन भर के नदी पैरा दी। अब वका सूत थोड़े पाइस, अब जो पहले रोएवा नहीं ढूंढत रहे वही लोग इतने पाइन वका पालें वही लड़का का। तो वह आगे कर्ण बना। और इधर कुंती माता जब युद्ध हुआ पांचों पांडव कर्ण में, कर्ण दूसरे वंश से लड़त रहा, जबकि भाई भाई हुए। कुंती के लड़का ये वो लोग हुआ, कुंती के लड़का वो। तो जब कर्ण न गया तो सब पांडव बड़े खुश हुए कि कर्ण मार डालेगा, कर्ण मार डालेगा। तब कुंती माता रोए लगी, तू बहुत गलत की हो। कहा कहीं तुहार भाई हुए, सबसे बड़ा भाई रहा कहना, तो पहले कहीं नहीं बतायो, ये नहीं बतावा रहा, ये मेरा बाहर रहा तो ऐसे हम नहीं बताया। तब युधिष्ठिर शराब दे दी के नतरा नीक करण रहा, और तू बतायो नहीं मरी गए तो रह जाती। आज तो शराब देते, आज से कोनो भी बात में हरों के पची ना। अब ऐसे जे 17 जित रहे, जेके लेके मणिमा रही, जे 17 जित रहे उन्होंने अपने निहाल बता दें कि भगवान कृष्ण हमारे मणिमा नहीं।
अब वो उनके बात पची नहीं, वो छटपट करे किससे कहीं पेट पिराए उनके। यह बताओ खत्ते की कोई बताई तो अब छटपट करें तो ये थोड़े बहुत दासी रही, बहुत ज्यादा मुहावरे में दसिया का। दसिया के महारानी कहा भला कहीं जो बतावे लग नहीं है, कहीं बताए तो दियो कहा नहीं नहीं बतावे लग, कहीं बताओ तो कहा कहीं कोई करो ना तो बताओ, कहीं ठीक है कोई कहा ना कहीं मणिवा भगवान कृष्ण चौराए नियम रे पति दियो के कहीं अच्छा। और जब भगवान जब ये मैं कहीं कि वो भगवान कृष्ण चौराए नहीं, भगवान कृष्ण चौराए नहीं जब ऐसा बताए ना तो अब उनके मन में आवा। अब वो अपने घरे जब गई उनके दासी तो वो अपने घरे जाके बतावे लगे कहीं सुनो वो कुआं में पानी भरे गई बताएंगे एक जने भगवान कृष्ण है वो हमारे राजा के मणिवा चुराए ही नहीं, एक काने से दूसरे काने, दूसरे काने से तीसरे काने, तीसरे काने से चौथे काने और चौथे काने से पांचवे काने में ये मेरे बतिया घूमत घूमत भगवान कृष्ण के लिए बात पहुंच गए। जानो भगवान कृष्ण के लगे एक काने दूसरे काने सोते होते भगवान कृष्ण के लगे बात पहुंच गए। और भगवान कृष्ण के काने में जब रुक्मणी बताए कि ये सच बात है तो भगवान कृष्ण कहे बताओ हम तो रही बोले कि तक भगवान नवला रहता है तो कहीं भगवान रुक्मणी कहें कहें कि का पता चौथे के चंदा देखे वो कहें हाँ अम्मा हमारे कहें हाँ तो कहीं यही से कलंक लागत है चौथे के चंदा देखे से। तो ठीक है यका हम हेर के इनके मणि वापस दे रहे। भगवान कलंक अपन छुड़ावे के लिए जबकि चुराए नहीं रहे वह जंगल में आए और जंगल में जहाँ घोड़वा मरा पड़ा रहा वहां पहुंचे तो घोड़ा पीछे पीछे देखे आगे गए तो देखे ये जो है वह मरा पड़ा रहा है उनके भाई। और आगे हेरत हेरत गए तो बाघे के घोड़े के निशान बना रहा है शेर के, तो कहीं एक मतलब शेर इनका मारे से। अब आगे और पहुंचे तो देखे शेरों मरा पड़ा रहा है, हुआ पे भालू के घोड़े के निशान बना रहा है जंगलों में। अब भालू के घोड़े के निशान के पीछा करत 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 पहुंच गए गुफा किनारे और जितना जने रहे उससे सबसे कहीं भगवान कृष्ण जो हम 7 दिन में वापस ना आए तो तुम लोग चला जाए ठीक है। भगवान कृष्ण अंदर गुफा में चला गए, बाकी सब पहले खड़ा रह गए। अब अंदर जामुन तो सोवत रहे भलुइया सोवत रहा ओके बिटिया भलुनिया वो मणिवल यह खेलत रही। अब वो कल यह खेले जैसे वो देखे मनाई का तैसे चिल्ला जोर से मनाई का भगवान रहे लेकिन वो मनाई देखे नहीं रहते चिल्ला जैसे भलुइया जा रहा था बाका हुआ तो बताए जवाब देवा तो कहीं वैसे भलुइया से कहीं हम और कौन काम करते मारे वाले तुम्हें लोग नहीं आ रहे हमें वो मणिवा दे दियो। कहीं सुनो मणि तो हम देवे ना वो का हम बिटिया दे चुके हैं अपने और बिटिया का दीन धन वापस लेना नहीं जाता है तो हम दिए अपने वापस। तो कहता कहीं अगर तुम्हें मणि लिए तो हमारे बिटिया से ब्याह करे करी कहना तुझसे लड़के ले लड़ लो चाहे लो लेकिन हम मणि देवे ना। तो पहले तो लड़ाई है और 17 दिन तक लड़ाई है और भगवान उस पटकीन पटकीन कि अंग अंग पिराज लाग होके तो कहीं मनाई तो हमसे जीत नहीं सकता भैया तो के वो कहीं याद करो राम अवतार माँ तो कहो रहा सभी वरदान मांगे जे जो वरदान मांगे थे तो 29 और तू वरदान मांगे है भगवान हम अभी लड़के हमारा शौक पूर्ण नहीं भाई अभी और लड़ा चाहिए था। तो कहीं ठीक है तुम्हारी इच्छा हम पूर्ण कर जाए कहे भगवान कृष्ण के अवतार माँ तो कहें अच्छा प्रभु आप कहें हाँ कहें हुआ मर्यादा में ऐसे तो उसे लड़ ही नहीं सके तुरंत तुमसे बुजुर्ग रहे हो यहाँ मर्यादा नहीं है यहाँ लड़ ही लिया तुझसे।
तो कहें अच्छा ठीक है प्रभु, अब आपसे कुछ चीज छुपाना ही है, एक काम करो हम मणि दे लिए तैयार है, लेकिन हमरे बिटिया के साथ बियाह करियो। तो कहें ठीक है हम तोरे बिटिया के साथ बियाह कर लिए तैयार, बियाह कर लिए भगवान। और उधर सब छोड़ चला गया राजा नो, सात दिन का बताया ना। तो वहां जाके देवी भागवत बैठा दी, देवी भागवत के महात्मा एक कथा थी, बैठा दी। कहीं जो अगर कोई ना आवत हो वो चला जा हो तो उसके लिए बड़ा बढ़िया उपाय है, देवी भागवत बैठा दे तो माता के महामाई की कृपा से ते वापस चला जाता है। और हाँ भगवान कृष्ण खत्ते देवी भागवत बैठा दी, और जब यहाँ खवाई पियाई रही भंडारा रहा, तो यहाँ भगवान कृष्ण जामुनती अर्थात भलवीन का दुल्हन बना के लेके पहुंच गए। और सैन नैना में बैठी रहा बड़े बेड़े, बिल्कुल निकले नहीं। भगवान समझा रहे निकले हो ना, कहीं कहे कहीं जब तुम्हारे रुक्मणी कुछ दे दे तब मैं निकलो, कहीं ठीक है तब मैं निकल गए। अब परचिन रुक्मणी सास तो रही नहीं, जे रुक्मणी जी रही जो पहले रहा सबती वही परचिन। कहीं भगवान कृष्ण कहीं कहो नीचे उतर आओ, कहीं तो नीचे नहीं उतरी। भगवान कहीं कई चक्कर नीचे उतारा दियो, ओका कुछ देर चाहिए पहले दियो, उतरा नीचे मुंह दिखाई कुछ दियो। कहीं अच्छा ठीक है कहा बताओ कहा दे दे, कहीं ये कि एकादशी के फल दे दियो जो भूखी रात हो, ये कि एकादशी जो भूखी रात नहीं वो के फल दे दिन संकल्प करके। और अब दिखाओ अब उतरो नीचे, कहीं सुनो तब वो नहीं उतरी, कहीं जाने थे बहुत सुंदर हो नीचे उतरी हो। तो जैसे उतरा कहीं रुक्मणी जी जाने थे बहुत सुंदर हो नीचे उतर गया हो। भगवान कहीं तथास्तु तो निहारू बनी गए भलवीन से, अब नीचे उतर के आए गए, अब रहा लगी। ये भगवान के दोसर बियाह हुआ, और भगवान के फिर तीसर बियाह जानते हो, भगवान कृष्ण के तीसर बियाह नग्नजीत के पुत्री नग्नजीती के साथ में हुआ। तो भगवान के तीसर विवाह नग्नजीत के पुत्री नग्नजीती के साथ में हुआ। नग्नजीती के एक बार नग्नजीती के पिता ई शर्त रखे रहे कि हमरे यहाँ जे दू बैल का एक साथे नाच दिए ते हमरे बिटिया के साथे बियाह करे स्वयंवर में। अब भगवान कृष्ण हुआ पहुंच गए, जितने राजा रहे कोनो दू बैल के एक साथे नहीं नाची पाए। भगवान कृष्ण पहुंचे एक सथवे लीन सूजा और दोनों बैल के साथे नाच दीन। और तीसर बियाह भगवान के साथे नग्नजीती के होगा। उसके बाद फिर एक आवत है अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमक्षितः विष्णु वरेण्यम वर्धम तपा परमस्थितम। कहा जेका मणिवा वापस दिन जाके मणिवा तो ते सत्य तेके बिटिया के नारा सत्यभामा सत्रजित के। सत्रजित बड़े दुखी लज्जित हुए, उनका बड़ा शर्म ला कि नाके हम चोरी लगा तो बताओ ये नहीं लिखा रहा कि हम प्रभु एक मणि का कर मणि आप धै लियो, हमरे एक बिटिया है उसके साथ आप बियाह कर लियो, ये मणिवा धै लियो। अब ये मणिवा दो जगह दहेज मोबाइल भगवान, एक तो जामवंत दिए और दूसरा फिर ये सत्यभामा उनके बियाह में सत्रजित दिन। एक प्रकार से भगवान के 3 विवाह हुआ और चौथा विवाह नग्नजीती के साथ में हुआ। और 5वां विवाह एक बार भगवान नारायण और भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ने साथे जाते रहे। रास्ता में पहुंचे यमुना जी के किनारे,
ये थोड़े कन्या बैठी तपस्या कर रही, तो जब ये थोड़े बिटिया बैठी तपस्या कर रही भगवान के, तो कहीं देखो हम तो भगवान अर्जुन से भगवान कहते हैं हम तो ही हैं, तो ये क्या क्या तपस्या करने वाली है। जब देखो रे पूछो तो गए अर्जुन पूछे क्या क्या तपस्या कर रहे हो, कि भगवान के कहीं काहे करते कि वो हमें अपन मिहारू बनाए ले, यही करते तपस्या करे। तो भगवान कहें अर्जुन आए कि नहीं भगवान आपके तो बिया ऐसा बहुत जो राम है, जे देखो तो ये बिया करा चाहता है। कहीं ठीक है चलो बताओ। तो गए ये भगवान है, तो वो साक्षात यमुना जी नहीं, वो के नारा कालिंदी के वो अहम देवस्य सगतो दुरितापति मच्छिति विष्णु वरेण्यम वर्धन तपा परमस्थितम। कहा हम सविता अर्थात हम भगवान सूर्य के पुत्री हुई, हमारा नाम कालिंदी है, हमारे के साथ प्रभु आप विवाह के लिए। भगवान फिर वो के साथ विवाह किहीन, और तीसर अभी चौथा विवाह हुए, पहला रुक्मणी के साथ है, दूसर ससुर भय जामवंत, जामवंत के बिटिया के साथ है, और तीसर विवाह सत्यजित के लड़की सत्यजित के बिटिया सत्यभामा के साथ है, और चौथा विवाह कालिंदी के साथ है भगवान के भवा, और पांचवा विवाह वृंदा अनुवृंदा के बहन मुक्त वृंदा के साथ मां भगवान के पांचवा विवाह रहा। और महाराज नंद जीती के बिटिया नंद जीती के साथ में छठवा विवाह हुआ, और सतवा विवाह अच्छी देवी के बिटिया महाराज भद्रा के साथ में भगवान का विवाह हुआ। और मध्य देश के राजा की लड़की कन्या लक्ष्मणा उनके साथ में विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए, 8 विवाह ये। और ये ठोरे भौमासुर नाम के राक्षस रहा, वो ये सोचत रहा कि हम भगवान से हम 16,108 विवाह साथे करवाए। हरिओम हरिओम। अरे सीताराम सीताराम पे थोड़ी देर नहीं तो बतवा ली वैसी जाए, बतवा ली। बोले वृंदावन के हरे लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो एक भौमासुर नाम के राक्षस रहा। भौमासुर उस 16,108 विवाह अपने आप की चाहत रहा, तो 16,000 बिटियन का पकड़ के वो जेल में बंद किया ना। और भगवान का जब पता चला हिमेल, तो भगवान पहुंच गए, और भगवान सत्यभामा खुद साथे गई, वह भौमासुर राक्षस का मार के 16,108 16,001 से बिटियन को बंद किया रहा। 8 बिया पहले हो चुका रहा, तो उनका सबका छोड़ाए भगवान। और छोड़ाए के बाद कहीं जाओ अपने घरे, तो कहीं सुनो हम अपने घरे कहाँ चली जाए। आज के समय वाला नहीं ना जमाना, वो समय ये 18 दिन से हमें बंद किया है। अब घरे जावे तो पप्पा कहीं 18 दिन कहाँ रहे हो, तो नैहरे वाले हमारा स्वीकार न करिए। और हम लोग पवित्र हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, हम दूषित नहीं है, लेकिन अम्मा पप्पा स्वीकार न करिए, कोई ब्याह कर राजी ना हो इनसे लोगों से। ये 18 दिन तक दूसरे खिया रही हो, अब दूसरे हम ब्याह नहीं कह सकित है। तो हे प्रभु हम लोग कहाँ जाए, कहो मरी जाओ फांसी वासी लगा जाए, या फिर कहो वैश्या वृत्ति में चला जाए चली जाए, दुइन हो सकत है। क्या करें बताओ, नहीं तो आप ग्रहण के लिए हमें लोगों का, आप विवाह के लिए हमारे साथ है। भगवान कहें ठीक है। 16,108 भगवान के विवाह हुआ। अच्छा, वेद में 16,108 मंत्र हैं, भगवान हुए ब्रह्म, तो ये 16,108 मंत्र ब्रह्म के उपासना करते हैं। ये 16,108 मंत्र हैं। आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो ये है, और कथा दृष्टि से देखा जाए तो बतेबे कि हम बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये में भगवान अनेक लीला कीन करते हैं। अब एक दिन नारद जी पहुंचे भगवान। अब द्वारकापुरी में 16,108 महल बना रहा है और हर महल में भगवान अपना रहा है। एक दिन नारद जी सोचे ये सही कुल जो है जितनी मेहरुएं हैं सबके लगे समय दिए थे कि नहीं। तो भगवान को नारद जी खिड़की से झाके शुरू किए, फिर रुक्मणी जी के महल में झाके तो देखिए वहाँ भगवान बैठा झलुआ झूलत है। और फिर आगे जो है सत्यभामा के महल में झाके तो वहाँ देखे भगवान बैठा बतवात है, हंसत है। और कालिंदी के महल में था के तो वहाँ देखे भगवान भोजन करता है। ये मेयर वो जोने महल में देखे नारद जी वही महल में भगवान के भगवान दिखाए पड़े। अच्छा सत्यभामा दहेज तो लेके आए रहा, वो अपन रोग झाड़े रहे ज्यादा तो वो अपने आप का बस जाने की भगवान खाली हमारे होंगे, जैसे बाबा कहते भगवान राम हमारे होंगे। तो ठीक है, बढ़िया है, चाहिए इससे। तो वो कहा भगवान हमारे हों, लेकिन भगवान सबके हुए, लेकिन आपन माने चाहिए इससे। तो वह रोग जा रहे हैं। वह एक दिन नारद जी उनका ठग लिए। कौन में नारद जी पहुंचे और आए के कहीं जानती हूँ दान देखते हैं अपनी जिंदगी में, वह अगले जन्म में हमें लोगन का मिलत है। कहीं कहा दान दे दे, कहीं जो सबसे नीक लागे जो चीज वो दान दियो। इन जो सबसे ज्यादा जखम मुहात हो दान दे दियो। कहीं हम श्यामंतन मणि का मुहावत है, कहीं बहुत ज्यादा कोई मुहात हो, कहीं हाँ कहीं कहता इन लोगों के बाद तो भगवान है हमारे पति दियो और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण का मुहावत है। कहीं ठीक है तो दान दे दियो हमें। तो भगवान कृष्ण का सत्यभामा संकल्प के दान दे दी नारद जी का। और संकल्प के जैसे भगवान का दान दे दी अपने पति देव का, तैसे भगवान के हाथ पकड़ के नारद जी चल रही। अब तू महल मनाए रहे लायक हो, कहीं का है कहीं अब तू हमारा चेला बन गयो है। नारद जी भगवान के हाथ पकड़ के लेके चल रहे, चलते 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 गए जंगल में। अच्छा भगवान के जितना रूप रहा उस सब रूप बटोर के आए गए भगवान में समाये गया। हर जगह से भगवान गायब। अब सब रानियां चौकी भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए पता लगा। सत्यभामा संकल्प कर दी, सत्यभामा से लड़े लगे, खाली पड़े हुए ऐ संकल्प कियो कि हम क्या जानते हैं ये लेके चला दी है। हम तो ये जानते हैं कि अगले जन्म में फिर हमें मिली है, यही से हम संकल्प कर दिए ना। और हम क्या जानते हैं ये लेके चला दी है। तो हे भगवान अब आप बताओ कौन उपाय, कौन मेरी छूटी। भगवान के हम का बताइए। अब नारद जी के हम हवाले हो गए है। हम नारद जी जिस कहीं है तो हम कर दे, जो अगर ये बोले कहीं तो हम बोलेंगे तो ना बोला कहीं ठीक है। तो नारद जी से कहे जो बोले कुछ। नारद जी कहे सुनो प्रभु बोल दो कौन ने छुटबो। भगवान कहे अगर ये में हमें छुड़ावे हुए तो हमारे बराबर सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना पुखरा ये सब इकट्ठा धन गांज देखो। और वो के बाद एक पलरा पर हमें बैठा तराजू लगा के, एक पलरा पर खूब धन गांजो। जो हम उठ गए धन नीचे दबेगा तो वो तरह धन नारद जी का दे दो और हम छूट जावे। अब भगवान के लिए धन के कौन कमी। अब लगाए तराजू और लादे शुरू की ही नहीं कि थोड़े गठरी। अब खूब पहले लादे के बाद गठरी बांध मान ला दे, लेकिन भगवान के पलरा उठवे नहीं करे। भगवान इतना गरुड़ है उनके पलरा नहीं उठे, लाद लाद थक गए। अंतिम में कहीं की बताओ भगवान कौन में रही है, हमारे लोगों के लगे ही है बताओ। तब भगवान कहें सुनो ये के उपाय है, कहीं का कहीं जाओ चले जाओ वृंदावन माँ राधा जी के लगे। वो एक उपाय जाना थे वो ठिकवा दे हैं, वह छुड़ा ले हैं कहीं ठीक है। अब ये सब गोपियां ये जितनी रानी रही भगवान के राधा जी के लगे पहुंची। बताए नहीं मेरा हाल है। राधा जी चल रही वहां से कुतूरे हाथे में लीन उठा माँ और के बाद चल के वहां पहुंच गई।
जहाँ भगवान बैठा रहे नारद जी के लगे, अब हुआ बहन के नहीं सब हटाओ, इन लदना ला दे आओ धन मता सब हटाए दीन। के बाद वका हटवाए बाद जो हथों मुठों लिया रही वका धरी दीन। और ये थोड़े पाती रही तुलसी के तुलसा दल तुलसी के पाती ये थोड़े धरी, जैसे वो पतिया भगवान के पलरा उठीगा पाती के पलरा नीचे चला गया। अब कहीं देखो नारद जी थोड़ा पावत रहे हो चूक गए हो, अभी थोड़े पाती पाओ तो नारद कहें हमें कौन धन के खर्च, साधु महात्मा जे वास्तव में सब कहे धन के ज्यादा खर्च नहीं मांगिन खाइन है, वो के बाद फिर चलता बने, फिर जहाँ भूख लग तहाँ मांगिन तहाँ खाइन, और फिर अपने रास्ता वही क्या करे धन मता से के बटोर के वो बटोरा नहीं बाजा था। अरे बटोरा था हमने लोगों ने गृहस्थ लोग है। तो नारद जी की हमें क्या कर चाहिए, हमें तो भगवान के प्रसाद मिल गया। तुलसीदास बड़े प्रेम से नारद जी ग्रहण की और चले गए। ऐसे भगवान नित्य नहीं लीला एक एक करा करते हैं। एक दिन भगवान बैठा गन्ना चूहत रहे, गन्ना तो कहीं गन्ना चूहते चूहत भगवान के उंगली गन्ना लाल उंगली फाट गए, उंगली से खून निकलेला, और जब उंगली से खून निकलेला तो अब सब रानी बड़ी शोकानी, मतलब सबका बड़ा शोक भवा, बड़ा दुख भा। तो एक जने संत लिखीन कि शोक सत्य भामा की रुक्मणी रोई ढाए, और बांधन को पट खोजती पट रानी है बुलाए। और तब लग देखो द्रौपदी देखो जब जदुवीर, उंगली बांधन को तुरंत चीर अपनो चीर। शोक भामा बड़ा रोइन, रुक्मणी जी रोइन कि भगवान के उंगली कट गए, और सब कपड़ा हेरे लगी कि भगवान के उंगली में कपड़ा बांध दे। लेकिन द्रौपदी जी जैसे देखी भगवान की उंगली फाट, तैसे वो अपन सड़िए फाट आ गई। नई साड़ी बढ़िया बनारसी फाड़ के उसके बाद बांध ली उंगली, भगवान की उंगली बांध दी। अब बांधे के बाद तो उंगली बांधन को तुरंत चीर अपना चीर। तो भगवान के अरे इन नई सड़िया का फाड़ रही तू, अरे पुरान कपड़ा कौन ले होते हो। तब द्रौपदी जी कहते हैं प्रभु हे घनश्याम जो काम आवे आपके काट दो नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, ये धागे जो वो धागे हैं अभागे का जो आपके काम में आए तो हम नसिया निकाल के हाथों को दे दी उले लियो। ये तो साधारण कपड़ा हुआ है। तो कहीं अब वहां साधारण कपड़ा यहाँ नहीं, न दुल्हन के जोड़ा है न दुल्हा के पागे हैं, यहाँ नहीं कि ब्याह के धरा हुआ है जोड़ा हुआ है या दुल्हा के पगड़ी वाला कपड़ा हुआ है, वो सब ना हुआ है, साधारण साड़ी है। तो कहीं तो यह फाड़ दियो, इन हम नहीं फाड़ा। तो कहता का चीर देख के अधीर हुए धागे ही नाथ, स्वयं चीर छोड़ धागे हैं, वे धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भागू नहीं के जागे, नाथ चीर पर जो लागे हैं। एक हिंदी में बताई था। तो वो धागे हैं अभागे हम नहीं फाड़ा है कि जैसे आपकी उंगलियां कटी देखी सड़िया अपने बूटे फाट गए, अब फाट के वो भाग के आपकी उंगली में लपेटे घट्टे दौड़े लाग, अपने आप फाट खाली हमारे हथौड़े लाग गए। और वो धागा भागा है जो आपकी उंगली में नहीं आए पीछे पछड़ गए, और उन्हीं के भाग जागत रहा जो आपके उंगली में ला गए, वही धागों के वही डोरा के भाग जागत रहा जो आपकी उंगली में ला गए हैं। तो कहीं द्रौपदी जी से भगवान कहीं सुनो अब जिंदगी में हमें याद रहे सारी बात, कब बहुत तुम्हें संकट भरी रहेगा याद जीवन में, कभी ना मैं भुलाऊंगा, कभी ना मैं भुलाऊंगा। और समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारे काम आऊंगा। याद रहे जिंदगी में भुला पे ना,
तब वह द्रौपदी के जब साड़ी खींची जाए लाल सभा में, तो भगवान साड़ी अतरा बढ़ाए दिन कि 10,000 हाथी के बल राखे वाला दुशासन खींचत खींचत थक गया, उसके बाद गिर के बेहोश हो गया। अतरा साड़ी बढ़ाए दिन खाली कतरे कतरे अतरा उंगली बांधे ना वही खत्तिर। यही से भगवान का जो हम लोग अर्पण किन जाते है प्रेम से, भगवान वक़्त दुगना दे के दिए थे, दुगना दिए थे, दुगना नहीं और सही कर दिए थे। लेकिन हम लोग उनका लागत नहीं जो है भगवान लिए थोड़े ना, लेकिन ना वो कवच दिए थे। एक प्रमाण है हम कई बार एक जो है अंदाजा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की। ये प्रकार से तब भगवान चीर बढ़ा के द्रौपदी के रक्षा किए। कथा सभी जानत है, इसे ज्यादा विस्तार है। एक बार भगवान पेट पकड़ के बैठ गए, लीला करते रहे ना, पेट पकड़ के बैठ गए, हमारा पेट बहुत जोर पिराता है। तो कहीं कौन ने ठिका वैद्य बुलावा जाए, कहीं ने वैद्य नहीं। तो कहीं अगर कोई भक्त आपन गोड़ धोए के हमें पियाए दे, हमारा भक्त भगवान का हाथ है, तो हम पी ले, हमारा पेट ठिकाए जाए। अब नारद जी पहुंच गए। नारद जी रुक्मणी से कहें तो अपन गोड़ा धोए दे दियो, भक्त ये हो पिया दियो। रुक्मणी जी कहना ये हमें न रखना जाएगा, भगवान का अपन गोड़ धोना पियाई। तो रुक्मणी जी मना कह दें, जतनी रानी ने सब मना कह दें। रुक्मणी जी कहे नारद जी तू हिंदे दियो, नहीं हमारी हिम्मत नहीं है। तब कहें, तब भगवान कहें प्रभु आप बताओ के दे आपका गोड़ धोए के। कहीं जाओ वृंदावन में यमुना के किनारे राधा जी बैठी हैं, उनसे कहावा वो दे दिया। अब गए राधा जी से बताएं नारद जी की ऐसा बात है। तो राधा जी कहीं कहा गोड़वा काट दे दी, ले जाओ वहां धोए पिया दियो, और नहीं तो कहा गोड़ धोए के दे दी वक्त लेके जाके पिया दियो। कहीं नहीं गोड़ और नहीं काटक जरूरत, खाली जल धोए के गोड़ धोए के दे दियो, वका ले जाए। वका गोड़ धोए के लाए भगवान पान की, भगवान के पेट ठिका। अब राधा जी का एक चक्कर मन में नहीं आवा कि हम नरक जाओ कि सरक जाओ, वैसे नहीं, मतलब हमारे भगवान ठीक रहा बस। ये हुए प्रेम भगवान का विशेष प्रेम। नरक जाए चाहे स्वर्ग जाए वैसे नहीं मतलब है, लेकिन भगवान हमारा ठीक रहा है। यही से रुक्मणी जी से बताएंगे, यही से हम बार बार राधा का सुध कीन करते हैं। राधा नहीं है कोई नहीं हो सके देव, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये प्रकार से भगवान नित्य नई लीला करा करते रहे। भगवान के एक भगवान रुक्मणी से हर रानी से 10-10 बेटा हुए, 10-10 लड़के हर मेहरवन से 16,108 मेहरू। अब भगवान के सोचो कितना बड़ा परिवार हो गया, गिनी नहीं सका जाता है। तो इतना बड़ा परिवार भगवान के। भगवान सबसे पहले महाराज प्रद्युम्न भय रुक्मणी जी से, प्रद्युम्न का संतरासुर उठाए ले गया। संतरासुर जानता ही नहीं कि हाथे से हमारी मृत्यु हुई, उठाए लेके गया समुद्र में डाल दी। समुद्र में मछली निकल ली और मछली पकड़ी गए, मछुआरा पकड़ी और मछली बेची गए संतरासुर का। उनके यहाँ नौकर खरीद लेगा और हुआ पहन जो बनावत रहे उनके यहाँ रसोई के कार्य करते रही। वो मछली का जब काटे तो वहां में से लड़का निकला, वका पालिश पोषित बड़ा केस और सब बढ़िया से सब कुछ सिखाए। ये जानती हूँ भगवान जब एक बार भगवान कृष्ण जब बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। मन है सबके भागत है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर रोके राम मना का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मना बहुत भागत है कथावा माँ, मना धीरे से भागी कि बहुत सुन लेना तैबत ये सबके साथ है, वो तो कोनो नवा नाम है। और जब बतकही होए लगे थे हम बुलाए जाते, हम बतकही सुने की बोली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
भगवान संबरासुर उठाए लेगा। संबरासुर के यहाँ मछली पहुंची, काटी के वहां में से लड़का निकला। वो लड़का का पाल पोस के निहारू बड़ा गिरीश। निहारू जान तो के हुए लड़का हुए कामदेव और निहारू हुए माता रति। एक बार देवतन के काम के लिए शंकर जी के लगे पठेन कामदेव का कि समाधि में है, शंकर जी का जगाओ। कामदेव बड़ा जो है हाहाकार मचाए। तब भगवान शंकर के तीसरा आंख खुली, कामदेव जल गया। तब उनके पत्नी कामदेव के निहारू रोए लगे, हे भगवान अब बताओ माँ इनके कौन गलती, देवते पठेन ना आपका जगावे करते। अब बताओ हम क्या करिए, हमारे पति का आप मार दो। चिंता न करो, जब भगवान कृष्ण अवतार में है तो उनके लड़का के रूप में तो हर पति आई है और संबरासुर के यहाँ तू रहे हो मैं मिली है ठीक है। अब संबरासुर के यहाँ वो पहले से आते हैं। अब धीरे धीरे भगवान बड़े गए, अब खूब उनका जितना विद्या रही सब कुछ सिखाए। और एक दिन संबरासुर के आगे खड़ा करे, संबरासुर का वो मारे और मार के बाद तब वो स्त्री वो निहारू 16 श्रृंगार बुढ़ाई बुढ़ाने नहीं रही, वैसे वैसे रही। तो 16 श्रृंगार के क्यों लड़के लगे पहुंची तो वो कही अभी तक माता बनी रहे हो, अब तो हार भाव दोसर लागत है, तो हमारा निहारू बनना चाहती हो। तब वो बताएं कि तू पिछले जन्म में कामदेव रहे, हम आपके पत्नी हुई। तो कहीं अच्छा। तब दोनों जने साथे भगवान के यहाँ पहुंचे द्वारकापुरी में। रुक्मणी जी देखिए हमारा लड़का आ गया, बड़ी खुश भई। सब अंदाजे भगवान कृष्ण हुए, लेकिन तनी भर अंतर रहा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की भगवान अपने लड़के का हमेशा नई नई शिक्षा देन कर रहे। भगवान वास्तव में वह माता पिता और वह लड़कन के अपने लड़कन के बैरी है, जो अपने लड़कन का सुंदर शिक्षा नहीं देते हैं। अरे पढ़ावे लिखावे के अलावा धर्म के भी शिक्षा अपने लड़कन का देख चाहिए। ये भगवान हुए, इन्हें जल चढ़ाओ, यहाँ इनके चंदन लगावा करो, अपने लगा लेन करो, ये सब चीज अगरबत्ती जला लेन करो। लेकिन आजकल बड़ा गड़बड़ है, कुल तो सीखेंगे ABCD सीख लो, कुल सीख लो, लेकिन पूजा करे कोई नहीं बताओ मुझे लड़कियों का डराव है ना कि कौन पूजा करे जाके वो महात्मा न बनी रहे तो हम क्या करवे। महात्मा नहीं बना था, जेके किस्मत में लिखा होते, जेके भाग्य में लिखा होते ते ही महात्मा बनता है, और सभी नहीं महात्मा बन पाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के तो ऐसे एक एक चीज भगवान बताओ थे अपने लड़कन का एक थोड़े सिखाओ कहा कभो ब्राह्मण के महात्मा के अपमान न कियो। जो अगर ब्राह्मण और महात्मा के अपमान कर दो, उनके बेइज्जती कर दो, तो जान लो जीवन में कभो सुखी न रहो। ये का उदाहरण है, घूमत घूमत पहुंच गए थे जंगल में और वहां पर एक बहुत बड़ा कुआं रहा हुआ, कुआं में बहुत बड़ा गिरगिटान रहा था। तो ये थोड़ा लड़का देखे चाहिए माँ देखो पप्पा बहुत बड़ा गिरगिटान, कृष्ण का घोड़ा देखो ये माँ बहुत बड़ा गिरगिटान है, जिसे वो देखे उस अंदर। तो भगवान वो गिरगिटानों बोला कहीं जानते हो कि हो कहीं राजा नृग हुए, गिरगिटान कहीं राजा नृग हुई, प्रभु हमें क्यों नहीं जानता है, हम खुद दान की हम ना। और जानते हो हमरे दान डेली 1 लाख गाय, सोना मिलके गोड़े में, सोने के खुर और सोने के सिंह हमारे के और छत्र धे के खूब सुसज्जित करके हम दान देते हैं डेली 1 लाख गाय। लेकिन एक दिन एक ब्राह्मण लेगा गाय संकल्प करके दे दिया और वो लौटा ओके गाय तो गाय चली गए और वो हमारे जीवन में मेरे गए, तो वहां गए हम दूसरे दान दे दिए और दोनों जने आपस में झगड़ा करते रहे। वह झगड़ा के निपटारा हम नहीं करवा पावा, यही से हमें ई योनि मिली। बस खाली अतरा गलती बह रही, दोनों के झगड़ा छुड़ावा ना, एक जने गिर पड़े रहा तो वह हमारे ऊपर क्रोधित हो गए,
यही कारण से ये शरीर मिला है। तो भगवानों के उद्धार की बोले वृंदावन बिहारी लाल की। संक्षेप में कथा बताई है कहे सुदामा चरित्र तक के बाद आज परीक्षित के मोक्ष हुआ तक कथा कोनो मेर नारायण इच्छा से पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। कहे कि ई न कहो कि मन में लगे न कि पंडित बिल्कुल तनी तनी भर कहीं नहीं ना, कहे कथा बहुत है, विस्तार है और समय के अभाव ऐसे हम यहाँ बतावा जो सब कहात हैं, सब कथावाचक सब पंडित जो कथा कहते हैं वो तनी भरे और जो नहीं खात है तो बड़ी। तो नृगो नाम नृगिंदो हम बिच्छो प्रभो दाना और दानिश्व नख्यातम नायेशु यदि क्रमणा सुषम। नृग की कथा सुनने के बाद लड़के का समझे कि कभो भी ब्राह्मण के और महात्मा के अपमान न कियो, तनी भर अपमान के कारण आज इनके ये हाल हुआ है। बच्चन का बड़ी सुंदर शिक्षा देते रहे। अब ये प्रकार से भगवान अनेक लीला कीन, राजसु यज्ञ भवा उमा राधा जी और जितनी गोपियां रही सब भगवान कृष्ण से मिले और ये वही यज्ञ माँ आज के मने पतरी बहावत मने शर्मा, लेकिन भगवान कृष्ण वह पांडव के यज्ञ में पतरी तक बहाए और बड़ा सुंदर यज्ञ भवा। वह यज्ञ के कथा के विस्तार फिर वो मिली समय ओके बाद एकादश स्कंद के कथा सब लोग नहीं बोलते, तो थोड़ा के एकादश स्कंद के कथा जो से जीवन के उद्धार करने वाली कथा है 11वें स्कंद के। तो 11वें स्कंद के थोड़े कथा जरूरी है। आगे आवती कथा कृष्ण से सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्म उत्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। भगवान कृष्ण के एक सखा रहे। कृष्ण से सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा। भगवान कृष्ण के एक थोड़े हित रहे, जगह कहा था साथी, बहुत छोटे गए साथी रहे, उनके नाम रहा सुदामा। लेकिन यहाँ सभी कहते हैं भगवान सुदामा के नाम भागवत में नहीं है, लेकिन श्लोक में नहीं, लेकिन नीचे है श्री रामचरिते अमुक अध्याय, अर्थात तो अंतिम में नीचे जब अध्याय पूर्व होता तो वहां श्री रामचरिते है, तो कहां से नहीं भागवत में है, लेकिन श्लोक में नहीं है, तो श्लोक में नहीं है। तो यहाँ उनके गुण लिखे, वास्तव में मनई गुण से पहचाना जाता है कि उनके अंदर कौन कौन नेकी है, कौन कौन अच्छाई है, वैसे पहचाना जाता है, न कि खूब जो है धन वैभव हुए, न कि खूब मान सम्मान हो, लेकिन गुण वो है, यही से पहचाना जाता है व्यक्ति। तो ये कौन थे बताएं? कृष्ण से सखा कश्चित, भगवान कृष्ण के साथी हुए, कहीं ब्राह्मण है और ब्रह्मवित्तम है, ब्राह्मण है और ब्राह्मण में उत्तम है, ब्राह्मणों है और ब्राह्मण में उत्तम है, अर्थात ब्रह्म का जाने वाले हैं। जो परमात्मा बताए थे हृदय में रात है, वह सुदामा जी को अच्छे से जानते रहे। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय बतावा रहा, आंख कान नकुना इत्यादि, ये सबका बिल्कुल कंट्रोल की है रात में। हमारे लोग नहीं कंट्रोल है, जोड़ के जैसे कोई बच्चे करे लाया तो गाने दर्द है तो भुलाए जाते, तो कहाँ कंट्रोल की, लेकिन अपने वश में नहीं है, लेकिन उनके वश में रही। और विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, हमेशा शांत रहते हैं, उनके कार्य हमेशा जो है हमेशा प्रसन्न रहते रहे, हमेशा शांत रहते रहे के सुदामा जी। और जितेंद्रिय रहे कि अगर जो कार्य करत हैं वही काम में वे आपन मन लगाए रहते रहे, इधर उधर उनके मन नहीं जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अब गाड़ी निकली है और हमें कथा गायक है, तो हम तो देखा भाई किताब पर पोथी
पोथी में श्लोक लिखा है वो देखेगा मैं, लेकिन जेके जे हमारे तरफ नहीं ध्यान दिए जेके मन धीरे चला के हुए गाय देखी, हाँ तो मना ऐसे भागत है। हमें लोगों का जान पड़ता है मन भागत है, लेकिन हम लोग जान के अनजान हो जाए थे कि वो देखी तो मन चला गया। लेकिन सुदामा जी जो काम करते रहे, माला लीन जपे राम 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 राम, यह राधे कृष्ण जो लोग करते रहे वो वहां जपा करते, तो फिर बच्चे चाहे जो हुए उनके मन नहीं भागता। और हम लोग माला ले थे तब तक ये बात कसबे रही मगा भाड़ा ये ठोरे कुली बवाल सुधीवत है माला लेके। लेकिन सुदामा जी के हाल नहीं रहा, सुदामा जी मस्त रहते रहे विरक्त इंद्रिया से, यही कहा था जितेंद्रिय। तो बहुत अच्छे महापुरुष रहे सुदामा जी। तो बहुत लोग कहा था सुदामा जी दरिद्र रहे, दरिद्र नहीं रहे। दरिद्र उनका रहा जाता है कि खूब पावे पावत चला जाए, लेकिन उनका संतुष्टि नहीं मिलती। हाय हाय और मिली जाता है, और मिली जाए, और कहूं से ले लेते नहीं भर, और रुपया मिले और धन मिले। वो दूसरों कटाई काट के लीन चाहता है, जबरदस्ती लीन चाहता है। इनका दरिद्र कहा जाता है, जानो दरिद्र ई नहीं होता कि जेके धन ना होते दरिद्र है, ते गरीब कहा जाए, दरिद्र नहीं। सुदामा जी गरीब रहे, उनके कुटिया न कहीं छेद रहा मढ़ाना, और मूस आवत जात रहे, नेवरा आवत जात रहा, लेकिन वह गरीब रहे लेकिन दरिद्र नहीं रहे। लेकिन उनके पत्नी के लिए लिखा था है, उनके पत्नी के नाम रहा सुशीला। वह चाहते हैं हमारे धन हो जाए। दरिद्र सीध मानसा वे प्रमाणाधिगम्य चाहत रहे हमें धन मिल जाए। एक दिन यह ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे कथा, ज्यादा विस्तार में नहीं। एक दिन भगवान कृष्ण के बारे में बोली सुशीला, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा यदृच्छया पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान भरतर्षभ। हम सुना है द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा आपके मित्र में बचपना गए, कहीं हाँ कहीं वे उनके यहीं चला जाओ तो कुछ मिल जाए, कहीं ना हम मांगे न जावे, हमारे साथियों तो मांगे न जावे, तो वही जात नहीं। तो कहीं अच्छा ठीक है मांगे खत्ते ना गए थे, हम कहे थे बाहर साथी हुए और भगवानों हुए तो चला जाओ उनके दर्शन के लिए जाए, कि हाँ ये बात कहा तो ठीक है। अयम ही परमालाभ उत्तम श्लोक दर्शना, उनके दर्शन के लिए चला जाए, ये बहुत बढ़िया है। और हम जो काम मांग लो मांगे वांगे न जावे, जिस भगवान चलाए ऐसे चलाए, समझाया। तब सुशीला दिमाग लगा के समझा दे। फिर कहीं अच्छा ठीक है चला तो जाए, लेकिन कहा लेके जाई अपने, अरे कोई घरे जाए चाहिए, आजकल तो जमाना चला गया। कोई घरे अगर जो जाओ तो पहले मैंने डब्बा ले जाते रहे मिठाई उठाई के, देखे बिस्कुट उस्कुट लेके जाते रहे, देखे फिर समोसा वमोसा लेके जाए लगे। अब तो बहुत खत्म हो गया, कोई है जो पुरान नहीं दिखाते लाओ जलेबी समोसा कुछ लिखा चली लड़के हुई है हुआ, नहीं तो मैंने ज्यादा आजकल ही भूल गई। लेकिन सुदामा जी कहें जाहिर है द्वारकाधीश के यहाँ तो कुछ लेके चला जाए। अब कहें ठीक है हम की व्यवस्था करी है, या चित्ता चतुरो मुट्ठी प्राण प्रतिष्ठान शैल खंडे तदा बद्धा भत्ते उपलब्धरापान। सुशीला 4-5 घर से मुट्ठी चावल मांगी 4 ठोगे, मेहरों के मुट्ठा चोट होता है, 4 मुट्ठा चावल मांगे। और वहां कोई चावल दे किनकी वाला चावल, और कोई भुजिया चावल दे, भुजिया चावल तो जनता है उसमें, और कोई देश पेड़ का चावल, और कोई देश बड़का वाला चावल, कोई सबसे छोटा चावल। और 4 मुट्ठी मांगी, 4 नियर रहा है। और एक के मिला के बाद बांधे पुटकी बनाए, और पुटकी बना के सुदामा और बांधे कौन कपड़ा के उठोरे
कपड़ा इसके मत सीख फटा फटा और बांध के ओके बाद सुदामा जी से कह निकल लो बेटा लेके चले जाओ। सुदामा जी चल रहे भगवान के नाव लेते लेते सुदामा जी चल रहे और भगवान के नाव लेते लेते सुदामा जी चले। आज 2 मिनट हम लोग भी भगवान के नाम लेने जाने से कोई के नींद ऊंद आवत हुए तो भला जागी तो जागते है। और जोर से बोलो गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे नंदलाल राधे गोविंद राधे राधे नंदलाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे रानी की श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय। अच्छा वास्तव में जे जो जोर बोले वैसे फिलहाल फिलहाल कोई स्रोत नहीं है, सबे ध्यान दिया है कथा में है। और हमें जजमाने नहीं ध्यान देते उनका समझ नहीं आवत रहा। जब हिंदिया में बोली तो कहीं पंडित हमें अंग्रेजी समझ नहीं आती हिंदी में कहा करो तो हम कहा ठीक है हम अपने अवधि भाषा का जो हिंदी थोड़ा समझ में आवे ठीक है। तो अब हम 2 दिन से बात तो कही था जो समझ लियो वह बोलिए कुछ हमें शर्म नहीं है कि 4 महीने कहिए कि फलाने हिंदी नहीं बोलवा हम लोग के शर्म नहीं है। तो पहले सभी बोल देते हैं वो महंत के फिर हिंदिया जितना कथा बातें हैं सब बतावत है हिंदिया। हाँ लेकिन ई हिंदी उनके वो हिंदी नहीं लगे थी जो बोला जाता है ई वाली हिंदी उनको हिंदी समझ आती थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहीं न जाओ सुदामा जी जब चले तो सुदामा जी से एक संदेश का कहीं हमारे एक संदेश कह दिलो कहीं का कहीं एक मास 2 पाख में 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो और सो प्रभु दीन दयाल नित्य प्रतिदिन दीन ही मोय। कहीं 1 महीना 2 पाख में 2 एकादशी होती है भगवान हमारे यहाँ डेली एकादशी होती अर्थात हमारे लोगों पेट नहीं भरत है हम लोग डेली भूखे रहते हैं। सुदामा जी गरीब रहे सुदामा जी चल दिन भगवान का नाम लेते लेते और पहुंच गए एक नदी के किनारे। सुदामा जी जब नदी के किनारे पहुंचे रात हो गए वहां पर सुदामा जी घोड़ा कोई है हमें व्यापार कर दे तो केवट तो चला गया रहा जो नदी में खेवा वाले वो चला गया तो भगवान केवट के रूप बनाए गए कहीं अच्छा ठीक है आए थे वो नदी के नाव व्यापार लेके आए। भगवान ऐसे सहायता की करते लेकिन हमें लोगों को पता नहीं लागत है हमें लोगों को लागत है फलाने सहायता की ना भगवान करते हैं। तो नाव लेके व्यापार आए बैठा है सुदामा जी का और सुदामा जी का लेके व्यापार गए कहीं उतराई दियो कहीं हमें लगे कुछ है नहीं लेकिन तुम्हें खूब आशीर्वाद देते दोनों आते से कि तू खूब झलो बोलो तुरे खूब धन हुए। भगवान के अच्छा ठीक है ब्राह्मण वो आशीर्वाद है बहुत है आपके हाथ से आशीर्वाद देने के बाद सुदामा जी के नवा आराम कर एक थोड़े मोटे के पेड़ वही किनारे बैठी गए और टेक लगा के आराम करे लगे। अब गए सोए तो गरुड़ का भगवान आदेश देन कि जाओ ये कमजोर है चल पावत नहीं है ज्यादा तो इनका उठा लो हिया द्वारकापुरी में
और उठाए के गरुड़ जी अस उठाए लेके आए छोड़ दे हुआ उनका पता ही नहीं लगा सोते के और लाए खंबा के किनारे थोड़ा बैठा दी मोटक के खंबा जितना मोट पहन रहा उतना मोट खंबा। अब पहुंच गए। अब इनके सवेरे जब आँख खुली तो कहना जंगल में पौड़े ना ये खंबा कहाँ से आ गया लेकिन हो सके तो पेड़ावत हम जाने वही पेड़ रहा हुआ हम जाने वही पेड़ है लेकिन ये खंबा रहा हुआ तो ऐसे बैठा रहना हो सकता है। तो ये प्रकार से बताए ना और बताए बाद जब ऐसा ये मेरा बदकरीब है तो मने मन में सुदामा जी सोचे लगे कि आखिर की कहा बात भाई हम कौन में पहुंचे थे कि फिर कहना अच्छा ठीक है पहुंच गए हुए रात बिरात हो सकते है। तब एक दिन से पूछी नहीं बताओ कनुआ कहाँ रहा है कहीं कान्हा कहाँ रहा था हमें बताओ नाने के मित्र तो हुए कान्हा कहाँ रहा था कि कान्हा कि कौन कान्हा हम लोग कोनो कान्हा नहीं जाने थे कि मैं पूछे अच्छा हाँ वो के शुद्ध नाम श्री कृष्ण है तो इसे वो कूदा इधर ये हमरे भगवान के नाम लेते हमारे राजा का वही हमें नाम ले लियो श्री कृष्ण का कह दियो कहता के नाम ले पहले जान तो कितना अलंकार लगाया जाता है कितना अलंकार लगाया जाता है कि अनंत श्री सम्मेलन छत्रपति राजमूर्ति चक्र धर्म चक्रवर्ती सर्व सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य श्री श्री महाराजा धुराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी सरकार रे राम 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 हम भी इतना बड़ा नाम न बोल पे हम वहां जाने थे कनुआ या कृष्ण तो कहना था ठीक है उनके घर कौन हुए कहना सब घर उनके हुए कह तो के हो कहना उनके मित्र हुए तो सोचिए देखा तो नहीं हो फाट फाट धोती पहन जाओ ये बताओ था मित्र हुए उनके साथी हुए कौन के साथी हो सके फिर कहीं हो सकता है भगवान बड़ी विचित्र लीला तो किन करता है हो सके तो साथी हुए पहुंच गए और रुक्मणी वाले महल में सबसे गवे रहा वह पहुंचे और द्वारपाल से कहें ए द्वारपाल जाके बता दो कि भगवान आपसे आपके मित्र मिले आवा है। अच्छा बता दो सुदामा नाव है आजकल तो बड़ा ढकोसला हो लग है जो सुदामा चरित होता है जो दाढ़ी लगाई है सुदामा जी के दरिए नहीं मुड़े बार नहीं रहा और के बाद गिरिए परिए सब कुछ नौटंकी हुए सब हाँ और के बाद फिर ढकेली है द्वारपाल हटाओ दो ये सब नौटंकी हुए ये सब कुछ नहीं रह रहा वहाँ द्वारपालो ब्राह्मण के बड़ा सम्मान करते हैं लेकिन तो द्वारपाल ये सब जो कुछ आजकल बताओ था दिखाओ तो ये सब कुछ नहीं वास्तव में भागवत में सीधा सा लिखा है द्वारपाल के लगे पहुंचे गए बताए द्वारपाल कहने अच्छा ठीक है जाए बताई थे तो मनमा वह सोची लेकिन वह कुछ कहीं नहीं क्योंकि पहले ब्राह्मण के बड़ा सम्मान न हो और वहां भगवान के समय भगवान के सामने अगर कोई ब्राह्मण का अपमान कह दे तो भगवान के घर छोड़ सा है तो वो गवाह हुलिया बताए जाए कि ये मेरे पहिरे है और ये मेरे है नरोत्तम दास जी लिखिन शीश पगाना जगत में प्रभु जाने को जाए बस के गाना धोती पटी सी मटी दुपटी और उपाय उपान की नहीं साना द्वार खड़ो दीजो दुर्बल एक रहो चक सो धा अभिरामा पूछत दीन दयाल प्रधान बतावत आपन नाम सुदामा के शीश पगान झगा तन मोड़े पेन पगड़ी नहीं है देही कुर्ता नहीं है शीश पगान झगा तन में और बनियनियों नहीं पहरे हैं प्रभु जाने को जाए बसे कहीं ग्रामा पता नहीं कहाँ से आए यहाँ नहीं पता धोती उनके फाट ही
धोती फटी सी और लटी दुपटी। दुपटी के मतलब जाना थी उस सिकुर के ऐसे ऐसे धोती जब सही करती पहले ऐसे सिकुर नहीं आ जाती और सिकुर के ऐसे चुनी आ जाती अपने बूटे, तो यही कहा था दुपटी, लटी दुपटी। वो लतिया दुपट्टा नहीं बन चुकी है। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाहन की नहीं सामा। गोड़े चप्पलों नहीं पहने है, खड़ुओं नहीं पहने है, पैदल चले आए हैं। और एक थोड़े ब्राह्मण द्वारे खड़ा है, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल। एक दुबला पतला ब्राह्मण, एक बाभन हुआ द्वारे खड़ा है, जनेऊ पहने है, बहुत कमजोर है। और आपन का नाम बताओ थे जब तो प्रभु कहीं का बताओ थे, एक आपन नाम बताओ थे सुदामा। जैसे भगवान सुदामा के नाम सुनी तैसे उठ के दौड़े और दौड़ के सीधे सुदामा जी के लगे और उनके जो दुपट्टा रहा कांधे के वो जमीन पर गिर गया और जितने सेवक रहे वो सब साथे भगवान के दौड़े और दौड़ा दौड़ा भगवान आए। सुदामा जी का जैसे देखी तैसे अपने गटे से लगाए गले से लगा लेकिन अब सोचो आजकल जेके जो 4-10 करोड़ जमा हो जाता है ये गरीबन का ताकत नहीं राजी है, पावे तो निकाल दिए। लेकिन हमारे भगवान ये भगवान के गुण समय नहीं ले सकते है। भगवान आए सुदामा जी का अपने गटई से लगा के गले से और के बाद भगवान गले से लगा के उसके बाद बड़ा प्रेम से सुदामा जी चलो अंदर। सब लोग हैरान हो गए कि सूर्य भगवान आवे पाँव पकड़ पहन के, ब्रह्मा विष्णु आवे महेश आवे सभी पाँव पकड़ पहन के, और ये पता नहीं क्या हुआ है कि ये खुद दौड़ लगे रहते गए। हाँ ऐसा क्यों हस्ती आ गए और लागत है बिल्कुल गरीब है कि कुछ नहीं, लेकिन ये कहाँ से आएगा के हुए पहुंचे और जाए के प्रणाम जैसे गले से लगा के उसके बाद प्रणाम करके और सुदामा जी का लाए अपने सिंहासन पर बैठा दिया। अब रुक्मणी जी फिर आश्चर्यचकित हो गई। रुक्मणी जी कहे ना ये आज तक भगवान अपन सिंहासन छोड़े नहीं है, कोई बैठे नहीं। आज के हुए दादा आवा है, के हुए जिसका देख के परमात्मा भगवान स्वयं तेरा सिंहासन पर बैठा देनी और खुद बैठ गए उनके घोड़े लगे। और रुक्मणी से कहने जल लेके आओ, पानी भर लो, पानी लाओ, चले गए रुक्मणी जी। और भगवान धीरे से सुदामा जी के घोड़े के नीचे ऐसे हाथ लगाए, ऐसे हथौड़ा लगाए तैसे भगवान की उंगली फाट गई। अतरा कांटा गड़ा रहा सुदामा जी के घोड़े में कि जैसे हथौड़ा लगाए तैसे भगवान की उंगली फाट गए। कोई कहे अतना भगवान सुकुवार रहे। हाँ अरे भगवान की तरह सुकुवार कोई नहीं, सबसे ज्यादा सुकुवार होते कमल, कमल के फूल की तरह सुकुवार होता है। और कमल से भी कोमल है सुकुवार है लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी से भी सुकुवार उनके हाथ। वह लक्ष्मी जी अपने वह सुकुवार हाथे से भगवान के जब गोड़ दबावती तो भगवान के गोड़ लाल लाल हो जाते। अब सोचो भगवान की तरह स्वीकार है, सुकुवार है। तो जैसे हार लगाए तैसे उंगली फाट गए। तो भगवान कृष्ण सुदामा जी के ये हाल देख के रोवे लगे। उंगलियां फाट ऐसे नहीं रोवे लगे, भगवान ऐसे रोवे लगे कि कतना कांटा एक गड़ा है और कतना बेवाएं फाटी। लेकिन नरोत्तम दास ऐसो बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो हाय महादुख पाए सखा तुम इते नहीं आए इते दिन खोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करो नानी रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग दो। अतरा बेहाल बेवाएं फाट रहे सुदामा जी के घोड़े पे, अतरा कांटा गड़ा रहा कि वक़्त देख के भगवान बड़े दुखी हुए और उनके आंख से भगवान के आंसू गिरे लाल
आंस गिरे लाल और आंस बंद नाय हुए। रुक्मणी जी लाई परात धई दी घोड़े के नीचे, लेकिन भगवान के आंखी से अतरा आंस गिरी कि सुदामा जी के घोड़ पूरा भगवान के आंसे से खाली धो गया। अपना भगवान करुणा कीन उनके ऊपर कि अतरा आंस गिर गए कि पूरा गोड़ सुदामा जी के भगवान के आंस से धोएगा और पूरा धोएगा। वो पानी जो लाइन ना परात लाइन ना वो कुछ बिल्कुल छुए नहीं, वका बिल्कुल छुई नहीं, वका बिल्कुल हाथे नहीं लगे भगवान। और लिखा सुदामा जी के जब ई हाल देखी तो भगवान मन नंबर रो तो कहते ई हमारे जाति का, अगर ई चाहते तो आज एक जगह भंग होती, लेकिन न ई नहीं चाहिए। अगर ई चाहत तो एक जगह पर हम हो जाते हैं। जानते हो भगवान सुदामा जी काहे गरीब भय रहा, बहुत जगह कहा है सुदामा जी अकेले चुनाव चढ़ाई, लेकिन ना तो भगवान शराब दे दी, बहुत गरीब हो गए। ई नहीं है कथा, ये गलत बताया जाता है। कथा ये है कि एक बार एक थोड़े ब्राह्मणी बभने के मिहारू चना भेज रही, ओके पति देव रहे नहीं, गरीब बहुत रही, वो चना भी वो सोची जैसा चबाई लेवे। ध्यान दियो एक कथा पर, चना एक चबाई लेवे और हम जो है सवेरे हमार पेट भरी जाए। और फिर देखा जाए दोपहर तक चोर आए और चोर वो चना चुराई ले गए, पड़ोसी थे वही कोई, अब वो चुराई ले गए और चुराई के बहु शराब दे दी, भगवान के नाम कबूलियत लगी, बहुत शराब दे दी। अगर जे हमार चना चुराई सोई चना जे खाई ते गरीब हो जाई। अब चोर रहे पड़ोसी नड़ोसी पड़ोसी कोई, तब ते जान गए कहीं जब एक खाए भरे नहीं है, एक चलो चुप्पे दान कर दी। ऐसे अक्सर जो आरती में दावत है मनाई कटी फटी नोट रखती जतरा वह आरती ला है, और जो छटका सिक्का नहीं चलता वह डाल दिया। तो ऐसे मैंने दान ऐसे करता है, लेकिन एक बार होता है जो दान व्यक्ति करता है वह आगे चल के देखा मिलत है, तो वो अगर दान कई दिन हो जाए। सांदीपनी गुरु के आश्रम में कहीं चना हमें तो खाए लायक है नहीं, क्या पता भगवान मर्जी से आगे बढ़ी, अगर खा ले तो हम फिर गरीब हो जाते हैं। तो वो कह लेंगे संदीपनी गुरु के आश्रम में दान दे दिए। अब जैसे आश्रम में दान दिए ऐसे संदीपनी गुरु और वो बड़बड़ाते यात्रा चलवा खा ले गरीब हो जावे, श्राप लागे चना का, अगर जैसे आश्रम में दान दे दी तो ठीक रही। सुदामा जी बगले जाते वो सुन लीन और देखें कि का कहा थे, पूरा सुन लीन और सुनने के बाद पहुंच गए पीछे पीछे। अब गुरु माता वो चना जहाँ धरी ना वहां देखी कहाँ धरेंगी। उसके बाद एक दिन लकड़ी तूरे भवा, तब कहीं जाओ लकड़ी तोड़ लाओ, नदी के व्यापार गए लकड़ी तूरे भगवान कृष्ण और सुदामा, और हुआ पे गुरुकुल के बाद बताओ हुआ पे लकड़ी तूरीन जब साथे पढ़त रहे भगवान कृष्ण और सुदामा तब के बच्चे ही हुए। तो लकड़ी तूरीन और लकड़ी तूरे अतरा जोर अभी पानी आवा, वह दोनों ने राती बनाई वापस आ पाए। तो उनके गुरु माता चनावा वहां दे दी ना कि ले जाओ यहाँ चढ़ा लियो, जो बाई चांस देर हो जाए तो यहाँ चढ़ा लियो। तो सुदामा जी जानते रहे कि चना शराब लाग है, भगवान तो अंतर्यामी, भगवान से का छुपा है, भगवान पेड़े पर बैठा रहा है भगवान कृष्ण, सुदामा जी नीचे रहा है, निकाले धीरे से कुटुर कुटुर चनवा चबाए लिए सुदामा जी। तो भगवान कहीं हम दे देते हैं, कहीं नहीं कार चबा दो हमें भूख लगी थे हमें दे दियो, कहीं कुछ नहीं, हमारी ठंडी वाले दांत खटखटाते है, दतवा खटखटाते है हमारे ठंड के, ये बैरिया चले थी पनिया वर्षा ऐसे मेरे झाड़ लगे थे, ये दांत खटखटाते है। अच्छा भगवान जानेंगे कि नवारे सुदामा, तो सुदामा ऐसे ना दिन चला कि हम गरीब हो जावे, मांग खाए लेवे चलाओ है, लेकिन हमारे भगवान हमारे कृष्ण गरीब ना हो, हमारे भगवान के ऊपर ये परेशानी ना हो, वह न झेल पाई है गरीबी, तो हम झेल ले ठीक है। तो भगवान का वहां याद आया कि ये चुप्पे चुप्पे को ले चना खाएगी, यही से चनावा का शराब लग रहा है,
ये सुदामा जी भगवान का देवे नहीं की अकेले चलाएंगे। और भाई याद आया कि आज जो अगर चाहती तो यही तो जानते रहे वो दे देती कुली चना कि कुली खा लो न खावे, लेकिन ना आज सुदामा की जगह हम होते लेकिन हुए मित्र जे न मित्र दुख होए दुखारी और तिने ही बिलोकत पातक भारी। जो कोई अगर मित्र के दुख में दुखी ना हो तेका देखे से पाप लागत है। मित्र के बात ये है कि अपना पूरा संकट अपने ऊपर ले लिए ते तो मित्र ऐ नहीं कि गटे काट दे अकेल पाए तो वह मित्र न कहा हैं, वह बहुत बड़ा शत्रु है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर सुदामा जी के हाल देख के कि अतरा कांटा चुभा है, अतरा बीमार फाटी, भगवान इतना रोए कि पानी पर हाथ छुई नहीं, अपने आँखी से जो आंस गिरी वजह से सुदामा जी के गोड़ धो गए। तो ये कहें कि सुदामा नरोत्तम दास जी लिखेंगे वो भागवतियों लिखा है दिया। हाँ, भागवतियों के श्लोक में लिखा है प्रीतो व्यामुच आदि बिंदुना नेत्राभ्याम पुष्कर क्षण। भगवान के आंखों से जो अश्रु बिंदु गिरी आंख के वही से सुदामा के पूरा गोड़ धोगा। ये भागवत में लिखा है। अब रुक्मणी जी का फटहा पहले है, ये अवधूत भेषमा है, इके पता नहीं कौन पुण्य रहे कि भगवान लाइके कर अपने सिंहासन पर बैठाए नहीं और नीचे बैठ के गोड़ धोता है। ये के पुण्य का कहा जाए, बहुत बड़ा पुण्य आत्मा है वही, कोई साधारण नहीं हो। और इक्के हुए आखिर रुक्मणी जी मनमा उनके उठाए कि हुए क्या आखिर। रुक्मणी जी तो कभी देखे नहीं रहा। भगवान सुई मंगाए जतरा काटा गड़ा रहा सब निकारीन और निकारे के बाद जहाँ खून जतरा निकला सुदामा जी के पूरा पोछीन गोड़ और के बाद मलहम लगाए सुदामा जी के गोड़े और के बाद कपड़ा बांध दिए। ये मेरे सुदामा जी के सेवा करके और के बाद सुदामा जी से कहे अब चलो भोजन कीन जाए। पानी पत्ता भा गए भोजन करे और 56 प्रकार के व्यंजन ई नहीं सुदामा जी पेट भर के खाप नहीं रहे। तो एक मतलब ही नहीं जैसे देवी तरह हवा पूरी पर है कि लो हम खाई। हाँ, सुदामा जी से कहीं खाओ, कहीं तुम भगवान हो तो पहले भोग लगाओ तब हम खाई। तो कहीं ठीक है एक कौर तू खाओ पहले, हम तुम्हें खवा दे एक कौर तब तू खाओ तब हम खाए शुरू करी। सुदामा जी एक कौर तूर के उन्हें खवा दे मन भगवान के। अरे जब भगवान सामने बैठा है तो वही मेरे भोग लगा का जरूर डायरेक्ट सीधे खवाए और खवाए बाद तब सुदामा जी थोड़ के कौन खाए कहीं सैगर ना खावे कहीं कहे कहीं सैगर खाए से रात में खूब नींद होती और भगवान के भजन नहीं होता है वैसे कम खावे कहीं। अच्छा तो सुदामा जी बहुत हल्का भोजन लेके उसके बाद लेके गए गद्दा पहन बहुत बढ़िया गद्दा बिछाया रहा। जैसे जब गाय लगाई जाती वो क्या फेनवा नहीं निकलता है बाल्टी फेनवा रहा था वैसे उज्जर वैसे गुलगुल गद्दा भगवान सुदामा जी के लिए लगाए हुआ गए बैठे। अब सुदामा जी से और बढ़िया है कि हाँ ठीक है कि बिया हुआ कि हो कि हाँ सुदामा जी पीछे तू कहीं हमू किया तो कहीं हमें बताया नहीं तो कहीं तू ही कौन हमें बताया हमें अपने ब्याह में न तू बोला न हम बोला हमारे दोनों के मामले बराबर कहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा सुदामा जी फुटकिया दबाव में कहे दादा अपना बड़ा ये राजा द्वारिकाधीश अब इनके लगे हम चावल लेके चली दिखाई इनका गत्ते दिखाई हम चावल लाए रहे तो नहीं ठीक है। अब भगवान अंतर्यामी भगवान जान गए भगवान कहे सुनो क्या हो धरे हो कुछ नहीं हुआ वैसे हो नहीं हम दिखाओ क्या हुआ भाभी जी कुछ दिन हो राजा तू आज के चोर ना हो वैसे दिया चलो चुपका चुपका चढ़ाई खाए गए राम तेरे दियो नहीं रहा जानता हो तू आज के चोर ना हो। तो सुदामा जी इसे दबाए रहे नहीं भगवान जबरदस्ती छोड़ के उसके बाद एक मुट्ठी के फाका मारे जैसे कैसे विश्वकर्मा का आदेश दे जाओ
जाय के विश्वकर्मापुरी के सुदामापुरी के निर्माण करो। दोसर मुट्ठी जैसे चबाए तैसे दूसर लोक दे दीन, तीसर मुट्ठी जैसे चबाए चले तैसे रुक्मणी जी हाथ पकड़ लेन आई। और रुक्मणी जी हाथ काहे पकड़ेन, ये के कई कारण है, 2 4 5 कारण सुना चला कर हम लोग सुना जाए, उसके बाद आगे की कथा में। पहला कारण कि रुक्मणी जी ऐसे हाथ पकड़ेन कि हे भगवान, अरे कुल यही दे देवो, अरे आप भगवान हो, त्रिलोकपति हो, तो कम से कम एक लोग तो अपन बैकुंठवा रखे रहो, बाकी कुल दे देव को अनुवाद नहीं। तो मने मन में दुल्हन के बत कही होती। तो भगवान कहते सुनो, बभने का दिए से दान दिए से दान कम नहीं होता है, ये फिर वही सब हमें वापस मिल जाए जाने रहो। इन अच्छा इन हाँ ये कुछ स्वीकार तो न करता है, ये तो भगवान का उल्टा अर्पण कर देता जो मिलता है। चाहिए है हमें लोगों का नवा कपड़ा जब खरीद के लावे ना नहीं, तो कम से कम चाहिए आए ओका भगवान का चढ़ाए दो, तब ओका पहलो तो प्रसाद होएगा, और हब्बत पहले तो प्रसाद नहीं हुआ। तो कहीं ये कुछ पावत है तो भगवान का पहले चढ़ा देते हैं, तब ओका पहरत है, और हमें चढ़ा देंगे तो हमें हमारा होगा कि नहीं होगा। कहीं हाँ कहीं ऐसे पहला कारण ही। और दूसरा कारण ऐसे रुक्मणी जी हाथ पकड़े कि आज बड़ा दयालु बना हो, यही बावन हो तो सीना लात मारी ना हो, तू इनका बड़ा तुम महान जाओ। एक बार महाराज भृगु, बिल्कुल संक्षेप में कथा, एक बार सब ऋषि लोग के सबसे ज्यादा सहन करे वाला देवता है, तेरे के पूजा की जाए। तो सब देवता लगे गए, ब्रह्मा जी का उल्टा बोले, ब्रह्मा जी डांट के चला जाओ। तो ब्रह्मा जी के फिर शंकर जी के लगे गए, शंकर जी कहीं कहा होगा हमसे गलती कहा है, कहे ये मेरे बोला तो कहीं ये दूसरे नंबर वाला है, ठीक है। अब भगवान नारायण के लगे गए, और नारायण से कहीं बस सीधे आओ न तो सीधे खींच के लात मारी सीना पर। जैसे लात मारी तो भगवान उल्टा और लतवा छपी गया, उल्टा भगवान गोड़ पकड़ के कहा था, हे ब्राह्मण देवता, हे बाभन देवता, तू चुटाने तो नहीं, ब्राह्मण बभने का कहा जाता जान लो। तो अब फिर ब्राह्मण का तो जान जाओ बभने कहा था। तो कहीं हे ब्राह्मण देवता चुटाने तो नहीं, आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं लाग। तो कहीं ये सबसे सहनशील देवता है, तो ये पूजनीय है। तो नारायण की यही से पूजा होती, वह सहन के लिए याद करो लात मारे पूरा। तो लक्ष्मी जी ऋषियानी आज से हम बबलू लगे जावे न करवे, तो भृगु जी का श्राप दे दी लक्ष्मी जी। तो फिर लक्ष्मी जी का भृगु जी श्राप देंगे, सुनो हम तुम्हें स्वीकार करवे न करबो, तुम्हें जब हमारे घोड़े पर मनाई चढ़ाए हैं तब हम तुम्हें ले हाँ जय सीताराम।